हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपकी इंग्लिश की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे, बहुत से बच्चे इंग्लिश की वजह से परेशान है कंपटीशन में कि गुरुजी कैसे स्टार्ट की जाए, कैसे तरीके से हमें क्वेश्चंस फाइंड आउट करने पड़ेंगे। वहां जाके मोस्टली ज़्यादातर हरियाणा का जो बच्चा है वो इंग्लिश को छोड़ देता है क्योंकि समझ में तो आती नहीं है। आज हम बिल्कुल स्लो मोशन में क्या है, बिल्कुल आसान आसान रूल को लेकर लास्ट में आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। जो बच्चा एचएसएससी ग्रुप डी, सी एन डी की एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, या ग्रुप सी की मेंस की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो वरदान सिद्ध रहेगी। आप समय खराब न करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम ही क्वेश्चन टैग है। ये टॉपिक ही है, टॉपिक का नाम ही क्या है मेरे बच्चे? आपका क्वेश्चन टैग है। ठीक है, बस थोड़ा ध्यान करना है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखें इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे हम। किसी स्टेटमेंट के बाद जब छोटा सा एक क्वेश्चन लिखा जाता है तो उसे क्या बेटा? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। स्टेटमेंट दी हुई होती है, हम आगे चलते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट दी हुई होती है। देखें बच्चे, जैसे स्टेटमेंट स्टार्टिंग में हमारा नेगेटिव में दी होती है तो लास्ट में हम स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है भैया, यदि हमारा क्वेश्चन टैग प्लस में है स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन टैग लास्ट में क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यदि स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का भी वही सब्जेक्ट होगा। ठीक है भैया, स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन टैग का भी वही हेल्पिंग वर्ब रहेगी। ठीक है भैया, अब देखो थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। यूज ऑफ प्रोनाउन इन क्वेश्चन टैग, किस तरीके से हम प्रोनाउन में क्वेश्चन टैग को यूज करते हैं। देखो बच्चे, यदि हमारा आ रहा है ही डज नॉट वर्क हार्ड, ही डज नॉट वर्क हार्ड, बिल्कुल स्लो मोशन में देखेंगे तो ये क्या आ रहा है बेटा? हमारा नेगेटिव आ रहा है, ही डज नॉट वर्क हार्ड, तो यहाँ क्या आ जाएगा? डज ही। यदि हमारा ये स्टार्टिंग वाला क्या है? नेगेटिव में आ रहा है, अभी हमने पढ़ा था, तो लास्ट में हम किस में बनाएंगे? पॉजिटिव में बनाएंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत परेशानी? क्वेश्चन टैग हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बनाने का नियम क्या होता है मेरे बच्चे? हेल्पिंग वर्ब और नॉट मिलाकर लिखे जाते हैं। देखो बच्चे, जैसे डिड आ रहा है, यदि सिंपल में क्या है? डिड आ रहा है, तो हम क्या बनाएंगे मेरे भाई? डिडंट लिखेंगे। यदि डिड नॉट आ रहा है, सॉरी, यदि हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, क्योंकि डिड किसके साथ आता है? यहाँ नेगेटिव रहता है। डिड नॉट आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में जब हम चेंज करेंगे लास्ट में तो डिडंट लिखेंगे। उसमें क्या लिखेंगे भैया? डिडंट लिखेंगे। डू नॉट आ रहा है तो क्या लिखेंगे? डोंट लिखेंगे। ठीक है, डज नॉट आ रहा था, डजंट लिखेंगे। तो उस तरीके से ये तो यहाँ क्या आ रहा है बच्चा? हमारा डज नॉट है, तो यहाँ शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चे? आपका डजंट होगा। तो शॉर्ट में हम क्वेश्चन टैग में क्या लिखेंगे? डजंट। स्टार्टिंग में डू नॉट आ रहा है तो लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चे? डोंट आ रहा है। तो आगे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, बस खाली पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखे छोटा। किसी भी हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बनाने के लिए उसमें एंटी जोड़ दो। ये क्या कह रहा है? किसी भी हेल्पिंग वर्ब को क्या मेरे भाई? उसे नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या जोड़ दो मेरे भैया? आपका एंटी जोड़ दो उसमें। अब देखो, जैसे वर नॉट आ रहा है तो क्या क्या है बेटा? वरंट। वाज नॉट आ रहा है तो क्या बोल देंगे बेटा? वाजंट। आर नॉट आ रहा है तो आरंट। ठीक है, शुड नॉट आ रहा है तो शुडंट। विल नॉट आ रहा है तो वॉन्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हो। बड़े स्लो मोशन में आपको समझाया जाएगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, परंतु एक नॉट है जिसको आपको तरीके से कवर करना है। ठीक है भैया, देखो, यदि एम नॉट आ रहा है, इसमें कभी नहीं लिखना है कि मेरे भाई लास्ट में एमंट आ जाएगा। इसकी जगह पर हम आरंट का लिखेंगे। थोड़ा यहां आपको नॉट देखना है। ठीक है, आपको ध्यान से इसको देखना है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या आ रहा है बेटा? हमारा एम एम नो आरंट नॉट आ रहा है, मतलब मीन्स यहां एम नॉट आ गया, सॉरी, एम नॉट आ गया, तो लास्ट में क्या है बेटा? हम एम नॉट एमंट नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा? हमारा आरंट लिखेंगे। आरंट हम शॉर्ट में लिखेंगे। ये थोड़ा ध्यान कर लेना। जैसे आई एम क्लेवर, तो आई एम नॉट नहीं आएगा बच्चे। हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते वक्त क्या आ जाएगा बेटा? हमारा आरंट आ जाएगा। यहां तक कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सभी बच्चों को क्या है कि स्टार्टिंग में पॉजिटिव आई के साथ हम एम लगाते हैं तो एमंट नॉट नहीं आएगा, तो क्या आएगा बेटा? आरंट आ जाएगा। बस ये ध्यान करना है, बाकी आप आसानी से प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहले सारे थोड़े थोड़े रूल्स के साथ हम क्वेश्चन को एग्जाम्पल को देख लेते हैं। लास्ट में आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तो सारे बच्चे साथ साथ में कोई भी टॉपिक, अब जो भी मैं टॉपिक लेके आऊंगा टॉपिक के साथ हम प्रैक्टिस साथ साथ करेंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए, सी इज नॉट टॉकिंग मी सीरियसली। अब देखो ये क्या है? स्टार्टिंग में क्या दे रखा है?
नेगेटिव दे रखा इज नॉट टॉकिंग, है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, इज सी, क्योंकि वो नेगेटिव है तो यहाँ क्या क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो हम क्या है, इज सी पॉजिटिव में बनाएंगे। मैंने स्टेटमेंट आपको बता दी थी। आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो पहला क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या है मेरे बेटा, मैंने अभी एक रूल बताया था, यदि एम आ रहा है तो लास्ट में एम नॉट नहीं लगाएंगे, आरंट आएगा। तो आरंट आए, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ही हैज गिवन एवरीथिंग, तो ही हैज गिवन, तो इसमें हैज गिवन आ रहा बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैजंट ही। क्या आ जाएगा भैया, हैजंट ही। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हो। तो वहां हैज है पॉजिटिव में, तो क्या है, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैजंट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी। ही हैड नॉट मी, तो क्या बेटा, जब ये नेगेटिव है तो यहाँ क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, हैड ही। आई सेल हेल्प यू, पॉजिटिव है तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या है, सेंट आई, सेंट आई। वी विल टेक, क्या पॉजिटिव है तो क्या बेटा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो वांट वी, वांट वी। दे वर टॉकिंग, पॉजिटिव है तो क्या बेटा, क्वेश्चन टैग बनाएंगे वरंट दे। आई रॉट यू यस्टरडे, तो क्या बेटा हमारा, क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट में जब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या है, वो सेकंड फॉर्म आती है नेगेटिव बनाने के लिए, डिड आता है, तो जिसमें क्या आ जाएगा, डिडंट आए। ये थोड़ा ध्यान कर लेना आपको, ठीक है भैया। सी कुड हेल्प अस, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, सिंपल है स्टार्टिंग में, तो जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे कुडंट सी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से क्वेश्चन टैग को आप कवर कर पाओगे। प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा मैं आपके लिए बिल्कुल 100%, जिससे आपको साथ साथ रूल के साथ कवर कर पाओगे। सम इंपोर्टेंट रूल्स हैं बेटा, जब वाक्य वर्ब से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग भी क्या है, हमेशा विल यू या वांट यू बनता है। जैसे ओपन द डोर विल यू, क्या है बेटा, ओपन द डोर विल यू, तो मींस लास्ट में डोंट नहीं आएगा तो हम स्टार्टिंग में लगा लेंगे बेटा, डोंट ओपन द डोर विल यू, ठीक है। तो डोंट ओपन द डोर विल यू, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से कवर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सेंटेंस जब लेटर से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी चेंज। सेंटेंस जब लेटर से शुरू हो तो क्या है बेटा, क्वेश्चन टैग भी शैल वी बनता है। जैसे लेट अस डोनेट अवर ब्लड शैल वी, ठीक है बच्चे। लेट अस, अभी कह रहा है कि जब सेंटेंस लेटर से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग शैल वी बनता है, इसको थोड़ा ध्यान कर लेना है। जब हम सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है बेटा, हमारा लेट अस से, तो परंतु हमारा क्वेश्चन टैग किस में बनाएंगे हम, शैल वी से। थोड़ा तो बेटा आपको रूल लर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको क्या एग्जाम क्रैक कर पाओगे, ठीक है। सारे सिंपल सिंपल आ जाएंगे तो सारे कर देंगे, है ना। थोड़ा रूल को आपको कवर करना है। तो सेंटेंस कहां से शुरू हो, लेटर से शुरू हो तो क्वेश्चन टैग क्या बनाएंगे बेटा, हमारा शैल वी बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को आप कवर कर सकते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट एवरीवन, एवरीबडी, ईच, एवरी हो तो क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट दे होता है। अब देखो भाई, स्टार्टिंग में क्या आ जाए, वाक्य में सब्जेक्ट क्या आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो लास्ट में क्या लगाएंगे बेटा, हम दे लगाएंगे, आरंट दे। बिल्कुल, एवरीबडी आ गया, लास्ट में क्या लगाएंगे, आरंट दे। बस खाली ये ध्यान कर लेना। मैंने आपको अच्छे अच्छे रूल बताए मेरे भैया, आसानी से ऐसे रूलों को क्या कवर आप कर पाओगे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। प्रैक्टिस सेट हम लेके आएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सम रूल है बच्चा, सेंटेंस नेगेटिव माना जाए तो यदि उसमें हार्ड, स्केर्सली, बियरली, अनलेस, अनटिल, लिटिल, फ्यू, सेल्डम, नो वन, नोबडी आए तो कैसे बनाएंगे। देखो, ही सेल्डम वेट्स अस, तो हम क्या बनाएंगे बेटा, हमारा डज ही, डज ही। इस टाइप से यदि ऐसे सेंटेंस आ जाए तो लास्ट में आपको पता है कि इनको किस में यूज करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो ये सेल्डम आ जाए तो वेट्स अस, लास्ट में क्या है बेटा, हमारा नेगेटिव नहीं बनाना, तो लास्ट में हम क्या बनाएंगे, डज ही। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। परंतु एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना, यदि देयर से शुरू होने वाले वाक्य का क्वेश्चन टैग भी क्या है, देयर से ही बनता है। देयर से शुरू होने वाले क्वेश्चन का क्या बेटा, टैग किससे बनता है, देयर से। जैसे देयर इज नो वाटर, इज देयर, इज देयर, तो देयर से ही बनेगा। जब हम उसे एक नेगेटिव में लेके आएंगे देयर ही आ जाएगा, परंतु हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। देयर आर 4 बॉयज, वहां क्या है बेटे, 4 लड़के हैं, ठीक है, परंतु क्या है, ये सिंपल है तो नेगेटिव बनाएंगे, आरंट देयर, आरंट देयर।
कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, चुटकी में आप इसे उड़ा सकते हो, चुटकी में आप इसे उड़ा सकते हो। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब देखो बेटा, निशा डांसेस वेरी वेल, निशा डांसेस वेरी वेल, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेंटेंस कौन सा बच्चे हमारा, सबसे पहले आप बताएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वो है। जब इसे हम नेगेटिव बनाते हैं तो क्या है बेटा, निशा डांसेस वेरी वेल, निशा क्या है, लड़की है, वेरी वेल तो क्या आ जाएगा बेटा हमारा, डजंट सी आ जाएगा, क्योंकि डज सी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल है, नेगेटिव में लेके आएंगे, डज सी नहीं आएगा, आरंट सी नहीं आएगा, इजंट नहीं आएगा, डजंट सी, जिस बच्चे का आपका ए आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। आपको क्वेश्चन मुझे बताना है कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं, जल्दी बताएं। वी हैव नॉट मेट बिफोर, वी हैव नॉट, अब देखो मेरे बेटा वी हैव नॉट आ रहा है तो सारे बच्चे बताएं कि क्योंकि नेगेटिव पहले ही बन गया है, ठीक है, तो क्या दोबारा नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा, हैव वी, जिस बच्चे का डी आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन टैग का एक रूल है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव दे दे तो लास्ट में क्या बनेगा, नेगेटिव, ठीक है, स्टार्टिंग में नेगेटिव दे दे तो लास्ट में क्या बनेगा, पॉजिटिव, बस खाली ये ध्यान करना, और क्या आएगा मेरे भाई, ठीक है। आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, आई एम लुकिंग आफ्टर द गार्डन, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था आई एम लुकिंग, यदि ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए तो आई के साथ हम एम नॉट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं बेटा, आरंट लगाते हैं। जिस बच्चे का क्या है मेरे बेटा हमारा बी आपका ऑप्शन है, आरंट, आपका आरंट आई बिल्कुल सही एंड सटीक हो जाएगा। जिस बच्चे ने रूल देखे हैं, रूल को क्या देख लोगे, चुटकी में हवा में उड़ा दोगे ऐसे क्वेश्चन को, चुटकी में क्या है मेरे भैया, हवा में ऐसे क्वेश्चनों को उड़ा दोगे, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, कौन सा बच्चा ऐसे क्वेश्चन का जवाब देगा। अब देखो मुझे सारे बच्चे बताएं कि नोज कौन सा किस में आता है मेरे बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, तो इसको क्या बनाएंगे, जब हम इसे नेगेटिव में बनाएंगे तो डज ही नहीं आएगा, डिड ही नहीं आएगा, डिडंट नहीं आएगा, डजंट ही, जिस बच्चे का सी आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। ही नोज नोबडी इन द कॉलोनी, तो डजंट ही जिस बच्चे का क्या है सही एंड सटीक आपका जवाब हो जाएगा। बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियरिंग, तो क्या है बेटा इंजीनियर्स हैं, है ना। अब मुझे बताएं कि मेरे भाई ये दो हैं, क्या है मेरे भैया, दो हैं, तो बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स, सिंपल सेंटेंस है। और जब इसे हम क्या है किस में बनाएंगे, क्वेश्चन टैग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, आरंट दे, क्योंकि दो हैं वो, आरंट दे, जिस बच्चे का क्या है डी आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल है। तो अपना क्वेश्चन टैग भी किस में बनाएंगे, नेगेटिव में बनाएंगे। ध्यान आ रहा है ना बेटा, धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। जिस बच्चे को क्वेश्चन टैग, मैं पहले वो चैप्टर लेके आ रहा हूँ जो छोटे टॉपिक्स हैं, जिसको आपको ये डर नहीं लगे कि सर जी हमारा इंग्लिश समझ में नहीं आया, धीरे धीरे करते जाओगे आपको समझ में आते चली जाएगी, ठीक है भैया। देखो यू आर ए बिट लेट टुडे, यू आर ए बिट लेट टुडे, तो इसका क्या बन जाएगा मेरे भाई, पहले सिंपल सेंटेंस बना रहा है, ठीक है, यू आर ए बिट लेट टुडे, तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, जब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या है, डोंट यू नहीं आएगा, आर यू नहीं आएगा, डू यू नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा, आरंट यू, आरंट यू, जिस बच्चे का ए आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा, आरंट यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई एम सीनियर टू यू, मैं तुमसे क्या है बेटा, अब देखो इसमें क्या है, आई एम, मैंने आपको बताया था मेरे भैया जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हो आई एम के साथ एम नॉट नहीं आता, तो क्या आता है, आरंट आता है, क्या आता है मेरे भैया, आरंट आता है। तो कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, तो एम नॉट नहीं आएगा, डोंट आई नहीं आएगा, डू आई नहीं आएगा, तो जिस बच्चे का आरंट आई है बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छी, जिस बच्चे का सी आपका ऑप्शन है बेटा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन टैग का मैंने कंप्लीटली अपनी तरफ से आपको करा दिया है। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।